मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के अंतर्गत में एक अनोखी घटना घटी है। विद्यालय में शिक्षक के पहुंचते ही गांव के मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि शिक्षक अगर रिटायर होते हैं या ट्रांसफर होते हैं तो सम्मान समारोह का आयोजन होता है, लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा हो गया। विद्यालय में शिक्षक के पहुंचते ही गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई और तमाम गांव के ऐसे जो नेता है और यहाँ के सरपंच, पूर्व मुखिया, समाज से भी है, युवा नेता है, वो भी पहुंचे सम्मान समारोह में। विशेष जानकारी इनसे ही लेंगे। आपके विद्यालय में पहुंचे हैं शिक्षक और खास तौर पे देखा जाता है कि यह शिक्षक दूसरे विद्यालय से यहाँ से अलग जाते तो सम्मान समारोह का आयोजन होती है और कई तरह से रिटायर होते तो सम्मान समारोह का आयोजन होती है, लेकिन यहाँ पे सीधा उल्टा हुआ। क्या कहिएगा? देखिए, कर्मठ शिक्षक के रूप में पहले भी कार्य यहाँ किए हैं और इनके आने से समाज के बच्चों के बीच और जागरूकता बढ़ेगा और यहाँ पर उच्च विद्यालय भी इस प्रांगण में है सटे हुए, और सामाजिक स्तर पर यह होगा कि बच्चे शिक्षक के साथ साथ एक दूसरे के प्यार प्रेम में कोई भाई भतीजा लगता है, इसका भी डर रहता है कि हाँ बदमाशी करेंगे तो ये हमने घर पे जाएंगे, चाहे अपने गार्जियन के स्वरूप थोड़ा सा जो है से शासन करेंगे। और यही उम्मीद के साथ इनको ये आए हैं और समायोजन इनको किया गया है। इससे पहले सुमन झा जी भी यहाँ शिक्षक थे, जाने से पहले उनको भी हमने मना किया था कि आप अच्छा कंट्रोल करते हैं। अभी सुबोध दास जी भी हैं जो ग्रामीण शिक्षक है, मैडम हमारी जो है शिक्षिका है सीमा मैडम, और संजय जी हैं, और इनको इसीलिए बुलाए हैं खासकर हम लोग कि बहुत बढ़िया से सुचारू ढंग से विद्यालय को सुसज्जित ढंग से चलाएंगे, देख रेख करेंगे, और इनको वस्तु स्थिति, भौगोलिक स्थिति भी पूर्ण रूप से सब पता है कि कौन कैसा है, कि विद्यालय में बच्चे कैसे रहेंगे, कैसे चलाएंगे, किस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण माने मध्याह्न भोजन मिले। इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने इनको लाए हैं, बुलाए हैं और ये आए हैं। इनसे क्या उम्मीद रखते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर? बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि अच्छे पढ़ाएंगे, मध्याह्न भोजन सही करेंगे, सही तो है ही, और गुणवत्तापूर्ण माने मध्याह्न भोजन सुचारू ढंग से चलाएंगे। शिक्षक और बच्चे के बीच सामंजस्य जो है से स्थापित करेंगे। समय समय पर ग्रामीण और शिक्षक के जो बैठक होता है वो कराएंगे। सब लोगों ने मिल के सामंजस्य बना के इस विद्यालय को बहुत अच्छा ढंग से चलाएंगे। क्या परिचय? शशिभूषण पासवान, भूतपूर्व मुखिया, ग्राम पंचायत राज भरतीपुर। क्या कहिएगा, आपके विद्यालय में एक शिक्षक को आने से आप सब सम्मानित किए हैं, क्या कहिएगा, इनसे क्या उम्मीद है? बच्चों के जो काफी बड़ा क्षेत्र है और एक मोहम्मदपुर विद्यालय का ऐसा विद्यालय है कि इस विद्यालय से आज तक की रिकॉर्ड रही है कि जो सिपाही, पुलिस, सभी लोग इस विद्यालय से बने, शिक्षक बने हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मनीष बाबू, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल बिहार झारखंड 10 चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कोई भी न्यूज़, कोई भी समाचार आप निसंकोच चलाते हैं, दिखाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन जो है सर, कि हमारे मित्र शिक्षक संजय सर जो यहाँ पर इस विद्यालय में ज्वाइनिंग किए, फिर किसी कारणवश इस विद्यालय को त्याग करके अलग चले गए। आज के डेट में सुमन सर थे, चला रहे थे स्कूल, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों आदमी का कमी यहाँ खल रहा था। इसलिए हम सभी लोग सर को बोल करके इनको बुलाया गया और आज इनको आने से इतना खुशी है समाज में। हमको भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसे शिक्षक जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ के सिस्टम, वहाँ के समाज, वहाँ के हर एक चीज़ को सुसज्जित ढंग से चलाते हैं, करते हैं। और आज जिस प्रकार से सर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि बरसों पुराना जो यहाँ चल रहा था वो फिर से शुरू होगा। और मैं सर से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस विद्यालय को अपना विद्यालय समझ करके पूर्व के भांति जैसे चल रहा था वो हिसाब से आशा है सर पर कि यहाँ के पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया हो। बढ़िया है, कुछ शिक्षक लोगों का कमी है, बावजूद सर से आग्रह करेंगे कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था जो है वो परिपूर्ण हो। क्या कहिएगा, खासतौर पर देखा जाता है कि आप इस समाज के हैं और इस समाज के विद्यालय के अंतर्गत में आपका घर भी है, आपका बच्चा इस विद्यालय से पढ़ के गया होगा। क्या लगता है कि शिक्षक जब विद्यालय में कहीं से आते हैं ट्रांसफर होकर, तो गांव वालों को कान तक पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोग इतना एक्टिव है कि शिक्षक के गांव में विद्यालय पहुंचते ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्या कहिएगा? देखिए, संजय जी के लिए पूरे गाँव के लोग प्रयासरत थे। सभी लोगों ने मिलकर मुखिया जी से आग्रह किया था कि संजय जी को किसी भी प्रकार अपने गांव में लाइए, ताकि संजय जी को हम लोग बचपन से जानते हैं, यह बेहतर शिक्षा और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जिस टीचर में यह गुण है तो वह सर्वोपरि है। क्या बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज पासवान, मोहम्मदपुर। क्या कहिएगा, थोड़ा ये नजदीक आ जाए, क्या कहिएगा कि विद्यालय में शिक्षक जो 13 सालों से बताया जा रहा है कि 13 साल पहले वो शिक्षक थे इस विद्यालय से, किसी कारण की वजह से वो चले गए थे दूसरे विद्यालय, लेकिन पुनः वो फिर से लौट गए, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग इनकी कमी को महसूस कर रहे थे बहुत दिनों से। हम लोग बात किए इधर सुमन सर जी के जाने के बाद कि संजय जी आपका इस विद्यालय में आना आवश्यक है। शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने हेतु हम लोग इनको यहाँ बुलाए हैं, ससम्मान हम लोग इनको सम्मानित किए हैं। और इनके आने से शैक्षणिक माहौल और अनुशासन इस विद्यालय का
पहले जैसे इनके कार्यकाल में था, हम उम्मीद करते हैं उससे भी बेहतर अभी क्या पढ़ाई कुछ हुआ? जी, मेरा नाम विजय कुमार झा हुआ। चलिए, शिक्षक महोदय से डायरेक्ट बात करेंगे। क्या कहेगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। देखा जाता है कि अदर विद्यालय में लोग छोटी छोटी जो मिड डे मील के नाम पे और रसोई के नाम पे कहीं ना कहीं शिक्षक समाज को यह बदनाम करने की संचालित भी किया जाता है। कैसे चुनौतियों का सामना कीजिएगा? देखिए, हमारे समाज के लोग, हमारे पूर्व मुखिया जी, हमारे पंचायत समिति जो अभी वर्तमान में हैं, और बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि यहाँ आइए, तो आए हैं, योगदान कर लिए हैं। अब रह गई कि मेरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन जो है अभी चलिए रहा है, लेकिन उसमें और निखारता लाने का काम करेंगे। यहाँ के जो हेडमास्टर मैम हैं उनको सहयोग करेंगे, हमारे वरीय शिक्षक हैं सुबोध सर, सभी शिक्षक मिलके और आप लोगों को, आपके समाज के बच्चों को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और देखा जा रहा है कि वो बच्चे जो होते हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, और उनके साथ अगर खाना में भी दत्ती हो, मतलब खिंचाई हो, सरकार के A to Z व्यवस्था है, फिर भी बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। गरीब के बच्चे को उम्मीद होता है कि जा रहे विद्यालय में वहाँ पे खाना खाएंगे, खाना भी खाएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन इसमें देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षक समाज में कुछ बचाने के चक्कर में ऐसे अफवाह क्षेत्र में उड़ती है। ऐसे एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अफवाह उड़ती है। सरकार का यह बहुत ही अच्छी योजना है MDM, जिससे भाईचारा, एकता बढ़ता है। साथ में बचपन से अगर बच्चे अगर साथ में खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, तो सामाजिकता बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ती है। अब रह गई कि सभी उंगली बराबर नहीं होते हैं। कहीं कहीं पे हर हेडमास्टर साहब यही प्रयास करते हैं कि बेहतर करें, लेकिन कहीं कहीं किसी कारण बस मिस्टेक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और रह गई बात कि मेरा पूर्व का आप लोगों को शायद पता होगा कि इतिहास रहा है शिक्षक में जब से आए हैं कि बच्चे को अपना बच्चे समझते हैं। चूँकि उन गरीब दलित वर्ग के बच्चे से ही हमारा जीवन चलता है, हमारा परिवार चलता है, तो अपने पुत्र से ज़्यादा उनको मैं व्यवस्था दूंगा, चूँकि वह पढ़ लिख कर समाज ही नहीं राष्ट्र में नाम करे। देखा जा रहा है कि शिक्षक समाज के बच्चे हैं जो दिल्ली बड़े बड़े विद्यालय में, निजी विद्यालय में पढ़ा के अपने बच्चे को कलेक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक समाज का अपना ही बच्चा, लेकिन शिक्षक समाज विद्यालय में जब वो आते हैं बच्चे को, गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो क्लास लगने के बाद वो ऑफिस में बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं। ऐसे शिक्षक के लिए क्या संदेश कीजिएगा? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो यह गलत है। अब रह गई बात कि मेरा अपना मानना है कि सरकारी विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, और प्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं शैक्षणिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक, व्यवहारिक, नैतिक शिक्षा भी देने का काम करते हैं। और हमारे बच्चे संजोग से इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और इसी विद्यालय में अध्ययनरत है। आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि आप सर सभी लोग पढ़वाते हैं प्राइवेट में और आप जो है सरकारी में पढ़वा रहे हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि सरकारी में प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं और हम सरकारी शिक्षक हैं, और हमारे बच्चे अलग पढ़े या कहीं से उचित नहीं है। इसलिए हमारे तीनों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और पहले से यहाँ जो मैम रहे हैं सुबोध सर, सुमन सर भी थे यहाँ पे, तो इन लोगों ने काफ़ी बेहतर शिक्षा देने का काम किए हैं। और पढ़ने वाला बच्चा जंगल में भी मंगल खिला सकता है। तो स्वाध्याय बने बच्चे, अभिभावक को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अपने से खुद कितना देर पढ़ते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट में ही पढ़ के। इसी विद्यालय में मैं जब पूर्व में था तो बहुत सारे हमारे बच्चे जो पढ़ाई किए एक से एक पद पर गए हैं, और सबसे ज़्यादा जो इस विद्यालय में पढ़े हैं मोहम्मदपुर बनबारी में, इस समाज के बच्चे वो सबसे ज़्यादा जॉब में गए हैं, ऊंचे ऊंचे पद पर गए हैं। हमारे अभी बड़े भैया हैं विजय कुमार झा जी, उनके भी बच्चे गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में भी यहाँ से बच्चे अच्छे अच्छे पदों पे जाएं। क्या परिचय हुआ? संजय कुमार, प्रखंड शिक्षक, मोहम्मदपुर बनबारी। युवा नेता है, क्या कहिएगा आप? क्षेत्र में लगातार समाज के काम में सक्रिय रहते हैं। आपके विद्यालय में एक शिक्षक को आज पहली बार हुआ है, 13 साल बाद हैं, क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का जो होता है घटना, या अच्छा हो या ख़राब, आप दिखाने का काम करते हैं। आज हम लोगों के समाज में बहुत खुशी है, क्योंकि 12 साल बाद फिर लौट आए वही अंदाज में हमारे शिक्षक जो हमारे भी पढ़ा चुके हैं, हमारे गुरु संजय कुमार चौधरी जी। तो इनका कार्यकाल, शिक्षण विधि हम लोग इनसे अवगत है, क्योंकि हम लोगों ने खुद इनसे पढ़े थे। और इनके जाने के बाद शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा कमी आया, शिक्षक का भी कमी है। लेकिन शिक्षक का कमी होना एक अलग बात है, लेकिन जो शिक्षक है वो अपना कर्तव्य न निभाए, ये बहुत गलत बात है। शिक्षक अपनी जगह है, लेकिन जो मेरा काम है, शिक्षक का जो फर्ज है, वो अपना काम अपना ईमानदारी से करना चाहिए, न कि बैठ के कुर्सी तोड़ना चाहिए। कोई भी शिक्षक हो, जिस स्कूल का हो, सरकार आप पे पैसे खर्च करती है, तो आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक एक सड़क की तरह होते हैं, एक मार्गदर्शक होते हैं। अपने खुद को जहाँ के तहाँ रहते हैं, लेकिन एक बच्चे को उसके भविष्य का निर्माण कर देते हैं। उसी तरह का कर्मठ ईमानदार हमारे शिक्षक है, जो हम लोग उनसे खुद पढ़ चुके हैं, और काफ़ी इनसे उम्मीद है कि जिस तरह हमें पढ़ाए है, हमारे बच्चों को भी उसी तरह से शिक्षा देंगे और हमारे बच्चों पर भी मेहनत करेंगे। इनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ।
डिसिप्लिन से समझौता न करना, अनुशासन को बनाए रखना, डिसिप्लिन से समझौता न करना, अनुशासन को बनाए रखना, ऐसे शख्स का नाम शिक्षक संजय कुमार चौधरी है। शिक्षक संजय कुमार चौधरी है। शिक्षकों का कर्तव्य निभाना, मेहनत से पीछे न हटना, ऐसे शख्स का नाम संजय कुमार चौधरी है। ईमानदारी से पढ़ाना, क्लास लेने से न घबराना, ईमानदारी से पढ़ाना, क्लास लेने से न घबराना, बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, बच्चे को अनुशासन का पाठ पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाई में रुचि जगाना, ऐसे शख्स का नाम संजय कुमार चौधरी है। ऐसे शख्स का नाम संजय कुमार क्या चौधरी परिचय है। हुआ? नाम मेरा सिराज मोहम्मदपुर, घर भरतपुर पंचायत के निवासी हूँ। तो चलिए, क्या कुछ बोले यहाँ के सभी स्थानीय आपको सुनवाने का प्रयास किए? क्या आपके आसपास में विद्यालय इसी प्रकार से चलती है, जो कि मोहम्मदपुर विद्यालय में जो यहाँ पे गुणवत्ता शिक्षा दिया जाता है बच्चों के, जो मिड डे मील के नाम पे शिक्षक जो समाज को बदनाम करते हैं, अठन्नी चवन्नी के नाम पे लुटने का प्रयास करता है? क्या आपके अगल बगल में भी इसी प्रकार के विद्यालय? तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा और ये भी लिखिएगा कि अगर आपके विद्यालय में आसपास कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देते रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।